हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। दोस्तों आज हम एसएससी जीडी जनरल नॉलेज का जो पहला प्रैक्टिस सेट है वो देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें, जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एमटीएस में भी खासकर पूछे जाते हैं और एसएससी जीडी में भी रेगुलर बेसिस में आते रहते हैं। ठीक है, ये आपके 2026 जो एसएससी जीडी फैब और मार्च में होना है उसमें आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। चलिए देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। यानी जो भारतीय संविधान है आपका, वो उसका कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि सार्वजनिक स्थल जो है आपके कुएं, स्नान घर या आपके सड़क हो गए, ये सारी चीज़ें सभी लोगों के लिए समान रूप से उपलब्ध है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 15। ठीक है, अनुच्छेद 15। अब हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है आपका चमड़ा, तेल का बीज या आपका जूट, और चौथा ऑप्शन है आपका कपास। तो इसका राइट आंसर है आपका कपास। ठीक है, क्या है? कपास। रजत क्रांति भारत में कपास उत्पादन में काफ़ी वृद्धि से जुड़ी है। इसका नाम रजत जैसे रेशे के रूप से लिया गया है। इसी तरह गोल्डन फाइबर क्रांति किससे है? जूट से संबंधित है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय मानक समय की गणना डैश के क्लॉक टावर से की जाती, किससे की जाती है? हमीरपुर से, रामपुर से या मिर्जापुर से या संबलपुर से? तो इसका राइट आंसर है आपका मिर्जापुर से। ठीक है, इसका स्पष्ट रूप देखते हैं हम। भारतीय मानक समय की गणना 82.58 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर की जाती है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित शंकरगढ़ किला, ठीक है, 25.15 डिग्री नॉर्थ से लेके 82.58 डिग्री ईस्ट के संदर्भ में मानी गई है। यह संगत देशांतर पर लगभग संदर्भ रेखा है। आईएसटी को मानक समय के रूप में लिया जाता है क्योंकि यह भारत के लगभग केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी? ऑप्शन है आरती सिंह, आरती साहा होगा यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा? आरती साहा। सेकंड है आपका उज्ज्वला रॉय, थर्ड है आपका निशा बाजरा और फोर्थ है आपका किरण चौधरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका आरती सिंह। 29 सितंबर 1959 को आरती साहा पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। वह फ्रांस के कैप ग्रिसनेच से इंग्लैंड के सैंड गेट तक तैरी थी। उन्होंने 16 घंटे 20 मिनट में 42 मील की दूरी तय की और सैंड गेट पर भारत का झंडा लहराया। उन्हें 1960 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर डैश कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया होगा? एचडीएफसी किया, इडबी आईडीबीआई किया, सेंचुरियन किया या एक्सिस बैंक किया? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 एक्सिस बैंक। ठीक है, 30 जुलाई 2007 से यूटीआई बैंक ने अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर लिया। यूटीआई बैंक के रूप में बैंक की स्थापना दिसंबर 1993 में हुई थी। यूटीआई बैंक ने अहमदाबाद में अपना पंजीकृत कार्यालय और मुंबई में कॉरपोरेट कार्यालय खोला। 1993 में भारत सरकार द्वारा नए निजी बैंकों को स्थापित करने को अनुमति देने के बाद, ठीक है, स्थापित करने की अनुमति देने के बाद बैंक ने अपना परिचालन शुरू किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की थी? किसने की थी? इसका आंसर आपने यही देख लिया है, किसने की थी?
जनता पार्टी सरकार ने मंडल आयोग बनाया था। ठीक है, क्या बनाया था? मंडल आयोग, जो दूसरा आपका क्या है, ओबीसी आयोग है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, जनता पार्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, बिकमिंग क्या है? बिकमिंग या बिकमिंग, ठीक है, इंग्लिश में क्या है? बिकमिंग का लेखक कौन है? जो बिकमिंग है आपका, उसके लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी, सुधा मूर्ति, मिशेल ओबामा या हिलेरी क्लिंटन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मिशेल ओबामा। यह अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा का संस्मरण है। प्रथम महिला है। प्रथम महिला कौन होती है? देखिए, जैसे प्रथम आपका सिटीजन कौन होता है? प्रेसिडेंट होती है। वैसी प्रथम महिला आपका क्या होगी? प्रेसिडेंट की वाइफ। ठीक है, तो ये अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला है। तो जो आपकी, जैसे अभी आपका प्रथम महिला कौन है कहेंगे, तो आपका क्या होगा? द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी। ठीक है, और वैसे ही अभी आपकी प्रथम महिला ये जो मिशेल ओबामा है, ये भी कभी क्या रही होगी? प्रेसिडेंट रही होगी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? आपकी प्रथम महिला कहलाएगी। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्लू जे या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है? तो ये कितने का है? 4। कौन कौन से राज्य हैं इसमें? यह ओडिशा, तेलंगाना और कर्नाटक का राज्य पक्षी है। सॉरी, ये कितने का है? ऑप्शन नंबर 4। 4 यानी 3। ठीक है, ये कंफ्यूज, ऐसे ही कंफ्यूज होता है पेपर में, ऐसा कंफ्यूजन आपको नहीं करना है। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या होगा? 4, जिसमें सही उत्तर आपका क्या होगा? 3। ठीक है, 3 राज्यों का है, जैसे ओडिशा, तेलंगाना और कर्नाटक का राज्य पक्षी है। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन देखा था, बिकमिंग का लेखक कौन है? मिशेल ओबामा। तो ये मिशेल ओबामा जो है आपकी बराक ओबामा की वाइफ है, इसलिए ये क्या हो गई? आपकी पूर्व प्रथम महिला। ठीक है, फॉर्मर फर्स्ट लेडी। ये आपकी प्रेसिडेंट नहीं रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित सूक्ष्म बालों जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? सीलिया कहा जाता है। सीलिया क्या होता है? सीलिया हवा से धूल और सूक्ष्म जीवों को छानने में मदद करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? तो किसे किया गया था? रानी का वाव, द विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, ले कार्बूशियर के वास्तुशिल्पीय कार्य। तो 2018 में यूनेस्को द्वारा किसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया? द विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई। ठीक है, मुंबई की इमारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ब्यूटेन या मीथेन? तो क्या बनती है? आपकी मीथेन बनती है। ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है आपका? CH4। ये आपका क्या हो गया? मीथेन। ठीक है, मीथेन हवा के साथ मिलकर खदानों में ज्वलनशील मिश्रण बनाती है। नेक्स्ट है आपका, 2017-18 में भारत के जीडीपी में कृषि का क्षेत्रफल, कृषि क्षेत्र का क्या योगदान रहा था? इसके ऑप्शन इस प्रकार है। ठीक है, इस पे प्रिंट गलत हो गया है, यहाँ पे बता देता मैं आपको। 15.4 और आपका 19.2 और 16 और 17.1। ठीक है, ऐसे है इसके ऑप्शन, जिससे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 15.4। ठीक है, उस वित्तीय वर्ष में कृषि का योगदान लगभग 15.4% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह है आपका हिमाचल प्रदेश। यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। आप क्वेश्चंस देख के अनुमान लगा सकते हैं कि यह आने वाले एग्जाम के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये किस राज्य का है? राजस्थान का। जब भी आपको ऑप्शन दिखेगा तो आप क्या लगाएंगे? राजस्थान। लेकिन यह राजस्थान और गुजरात दोनों में प्रसिद्ध है, लेकिन विकल्प के हिसाब से ये क्या है? राजस्थान सही है। ठीक है, यह राजस्थान का एक पारंपरिक और कठिन मटका नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है वर्गीस कुरियन, सैम पित्रोदा, हीरालाल चौधरी या एम.एस. स्वामीनाथन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हीरालाल चौधरी। डॉक्टर हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन नीली क्रांति के जनक हैं। ठीक है, आपको एक और साइंटिस्ट का नाम साथ में पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 है, दिव्येंदु बरुआ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? शतरंज, हॉकी, स्नूकर या टेनिस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शतरंज। वह भारत के प्रसिद्ध शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, अब पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि ग्रैंड मास्टर वर्ड किससे संबंधित है, फिर आपको 4 खेलों के नाम दे देगा, तो वहां पे घबराना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? रावत भाटा, नरोरा और कलपक्कम आपके परमाणु पावर स्टेशन है, लेकिन रामागुंडम आपका परमाणु पावर स्टेशन नहीं है। ठीक है, तो आपका पहला आंसर सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया? ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन क्या हो गए? कब शुरू किया वाले हो गए, तो आपको आंसर उस हिसाब से, अब जैसे ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन होंगे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे करके। ठीक ठीक है, और कब शुरू किया, किसने के बदले हम लिख देते हैं कब शुरू किया, तो कब हुआ? 1942 में। ठीक है, कब हुआ? 1942 में। और किसने किया था? गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है? ठीक है, ऑप्शन है कैलाश मंदिर, आदि कुंभेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर या चेन्ना केशव मंदिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कैलाश मंदिर। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? संगीत, साहित्य, पत्रकारिता या नृत्य? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका साहित्य में। ठीक है, यह साहित्य क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित सम्मान है। उस भारतीय धावक का नाम बताइए जिसने विश्व यूनिवर्सिटी खेलों में 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन है आपके दूती चंद, पिंकी प्रमाणिक, हिमा दास या शांति सौद राजन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दूती चंद। दूती चंद ने 2019 में यह ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। 2022 है आपका, क्वेश्चन नंबर 22 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, डैश काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम वातावरण में बढ़ता है। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शन है आपके एथनोबॉटनी, ब्रायोलॉजी, पैलियोलॉजी या डेंड्रोलॉजी। तो जो आपका ब्रायोलॉजी है वो काई की तरह के प्राचीन पौधों का क्या है? अध्ययन करता है, जो आपके मॉइस्ट वाले इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब्रायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? ऑप्शन है तारापोर समिति, राधा कृष्णन समिति, बलवंत राय समिति या स्वर्ण सिंह समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 24 है, अली वर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? ऑप्शन है आपके सरफराज खान, सुजादुद्दीन, मोहम्मद खां, सिराजुद्दौला या मीर जाफर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उनका पोता सिराजुद्दौला नवाब बना। ठीक है, कहाँ का? बंगाल का।
आज का अंतिम क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते यानी भारत का तोता तूती ए हिंद के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है आपके तानसेन, इब्न बतूता, अमीर खुसरो या जियाउद्दीन बर्नी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को उनकी विद्वानता के कारण यह उपाधि मिली। ठीक है, आज के 25 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हुए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही एसएससी जीडी से रिलेटेड जो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे जीके क्वेश्चंस, आपकी मिशन वर्दी ये सीरीज चलेगी, इसमें आते रहेंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए मदद करेंगे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।